कई लोग ये कहते हैं जेल से आने के बाद केजरीवाल चुप क्यों हो गया, केजरीवाल गायब हो गया, केजरीवाल कहां गया। मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं कोई पॉलिटिशियन नहीं हूं। पॉलिटिशियन को फर्क नहीं पड़ता, उनको 4 गाली दे दो, मोटी चमड़ी होती है उनकी। मेरे को, मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मेरे को जब कोई बेईमान बोलता है मुझे फर्क पड़ता है। मेरे को जब जेल भेजा जाता है, मेरे परिवार के ऊपर ताने मारे जाते हैं, मेरे को फर्क पड़ता है। केजरीवाल को फर्क पड़ता है। इसलिए मैंने तय किया था कि जब सारे देश के सामने मैं निर्दोष साबित हो जाऊंगा तब तक मैं चुप रहूंगा। आज मेरे दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर गया। मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी आपने हमारे ऊपर इतने केस कर लिए, आपने ईडी छोड़ दी, आपने सीबीआई छोड़ दी, आपने पुलिस छोड़ दी, आपने इनकम टैक्स छोड़ दिया हमारे पीछे, आपने जेल भेज दिया हमारे 5 सबसे बड़े नेताओं को। आम आदमी पर एक समय ऐसा था जब आम आदमी पार्टी के सबसे टॉप के 5 नेता जेल में थे एक साथ। उसके बाद भी केजरीवाल का कुछ नहीं बिगाड़ सके। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का, केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा अब केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया, अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। और एक तरीका है, मैं पहले भी बोल चुका, लेकिन वो मोदी जी के बस का नहीं है। मैंने 500 स्कूल बनवाए दिल्ली में, आप 5000 स्कूल बनाओ। मैंने दिल्ली की सड़कें अच्छी करी, आप पूरे देश की सड़कें ठीक कर दो, देखो केजरीवाल को कोई पूछेगा ही नहीं। केजरीवाल ने 200 मोहल्ला क्लिनिक बनाए, आप 20,000 मोहल्ला क्लिनिक बनाओ। आप तो देश के प्रधानमंत्री हो, अरे अच्छे काम करो ना। वो नहीं होता मोदी जी से, वो मोदी जी से नहीं होता। मैं उनको कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी, केवल सत्ता की जो प्रधानमंत्री मोदी जी की और अमित शाह जी की सत्ता की हवस है, ये उसका नतीजा है जो ये षड्यंत्र रचा गया।